हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे एंड उसमें हमें क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? In this chapter we will study some ratios of the side of a right triangle with respect to its acute angle called trigonometry ratio of the angle. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. If you couldn't understand then I will explain. 100% you will get it. Okay, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। बेसिकली कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, वो क्या है, हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो रेशियो फाइंड कर रहे हैं वही होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बेसिकली देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। 6 क्यों होते हैं, वी विल टॉक, देन यू विल गेट इट। वी हैव टेकन वन राइट एंगल ट्रायंगल P, Q and R. As you know, Q is a right angle triangle. So Q is 90 degree. If Q is 90 degree, then P and Q are acute angle. Okay. So in this triangle, it is a right angle triangle. You can see there are 3 sides: PQ, QR, and PR. In right angle triangle, you people are aware that PQ is perpendicular, and QR is base, and PR is hypotenuse. Okay, let's suppose this angle is theta. Theta is nothing, it's just representation of a angle. There are many symbols to represent angle like theta, alpha, beta, gamma, phi, psi. These all are representation of angle. You can represent the angle also A, B, C, X, Y, Z, anything, but these are acute angle, right? So there are 6 trigonometry ratios are become. Let's suppose we are talking about this angle theta. अगर मैं इस एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट में एक साइड है जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और वी कैन से कि साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज पी क्यू। हमारा एंगल क्या है, थीटा, इसके अपोजिट में साइड क्या है, पी क्यू। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर को क्या बोल सकते हैं बेटा, कि साइड अपोजिट टू द एंगल इज पी क्यू, एंड दिस वन इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल पी, सो साइड अपोजिट टू द एंगल पी इज क्यू आर। ओके, सो थीटा एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। एंड अगर मैं बात करूं कि थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी, एडजेसेंट साइड इज क्यू आर, adjacent side is QR. Okay, okay, I hope you understand. So there are 6 trigonometry ratios are there. Which one? First one is sine, second one is cosine, third one is tangent, fourth one is cotangent, fifth one is secant, and last one is cosecant. आई होप क्लियर हो गया होगा। बट इनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, बेसिकली साइन, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं साइन। ओके, जैसे हमने लिखा कोसाइन, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस। सिमिलरली टेंजेंट को टैन, एंड कोसिकेंट को कोसेक, एंड सीकेंट को सेक, एंड one is left, that is cotangent, that is cot. Okay, there are 6 trigonometry ratios which are sine, cos, tan, cosec, sec and cot. आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए, क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने ले लिया थीटा एंगल, और बेसिकली अगर हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये हो गया मेरा बीटा एंगल,
ओके, वन बाय वन हम समझेंगे इसको। तो बेसिकली साइन थीटा जो होता है बेटा मेरा, अगर मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा एंगल होता है, साइन थीटा इज अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनस, टू द हाइपोटेनस, टू द हाइपोटेनस। सो बेसिकली हम इसको ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द hypotenuse. Similarly, if we talk about the cos, and it is cos theta is adjacent side to the hypotenuse. तो हम इसको बोल सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। ओके, सिमिलरली tan, tan theta is what? Tan theta is opposite side to adjacent side. So we can say that this is a perpendicular by base. And similarly, if we talk about the cosec theta, this is hypotenuse to the opposite side. So we can say this is hypotenuse by perpendicular, right? And sec theta is hypotenuse by adjacent side. So we can say that this one is hypotenuse by base, right? And similarly, cot theta is adjacent side of angle to the opposite side. So can we say base by perpendicular? So ये बहुत टफ नहीं है. Slowly when you do the practicing of some sum, then you will automatically, it will settle your mind and very easily you can define it. Okay, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से भी याद करा देता हूँ. बहुत आसान तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना, सोना स्टैंड फॉर साइन, चांदी कॉस, तोले टैन. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. आसान. एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक एंड कॉस इज सेक एंड टैन इज कॉट. तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा? यू कैन से साइन एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, any triangle, no, right angle triangle. Sine angle of any acute angle of a right angle triangle is perpendicular by hypotenuse, or you can say opposite side of the triangle to the hypotenuse. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आप शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो बेटा कि जैसे मैं साइन की बात करूँ तो साइन क्या होता है? अपोजिट साइड और हाइपोटेनस. तो SOH शॉर्ट में आप याद कर सकते हो. अगर मैं कॉस की बात करूँ, एंड दिस इज एडजेसेंट साइड टू दी हाइपोटेनस. इफ वी टॉक अबाउट द टैन, टैन इज अपोजिट साइड टू दी एडजेसेंट साइड, राइट? तो आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो. मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलता हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे मैं आपको सियोरिटी दे रहा हूँ 100% आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाए, गारंटेड है. ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया. पॉज करो, नोट करो, पढ़ते हैं आगे. ओके,
तो स्टूडेंट आपने क्या समझा, ये था हमारा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो सकता है। यू हैव एनी ट्रायंगल लाइक दैट ABC, आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया एंड दिस इज द 90 डिग्री, so this will become right angle triangle this side and this side. Okay, so if it is a right angle then these both are acute angle. So trigonometry में मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, trigonometry ratios are, it is a ratio of side of a triangle to the acute angle of the triangle. Okay, तो यहाँ पे जैसे मैंने एंगल थीटा लिया था, लेट सपोज दिस एंगल इज बीटा, सो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपने क्या देखा कि इफ वी टॉक अबाउट दिस एक्यूट एंगल थीटा देन अपोजिट साइड इज पी क्यू, इफ वी टॉक अबाउट द एक्यूट एंगल बीटा देन अपोजिट साइड विल बी क्यू आर। ओके, सो बेसिकली आप आसान शब्दों में ये समझ लो कि आपके सामने जो ट्रायंगल है और जो ये सामने वाली साइड है वो क्या है, बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को घुमा दूं लाइक दैट, बीटा will be here and theta is here, this angle is R, this is Q and this is P, so this will become base. Okay, so trigonometry ratios are depend on angle, not side of the triangle. This is noticeable point, you have to notice कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं, ना कि ट्रायंगल की साइड से। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू फाइंड साइन थीटा, so sin theta is what, opposite side of the angle, opposite side of the angle is PQ to the hypotenuse, hypotenuse is PR, or we can say perpendicular by hypotenuse। परपेंडिकुलर क्या होता है, एल्टीट्यूड, जो सीधी रेखा है, सीधी लाइन, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अगर हमारे सामने ये ट्रायंगल है तो सीधी लाइन कौन सी दिख रही है, पी क्यू, दिस इज अ परपेंडिकुलर, वेरी सिंपल। एंड इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द साइन बीटा, सो लेट्स सी फ्रॉम हियर, वी आर हियर व्हेन एंगल वाज थीटा, नाउ इफ एंगल इज बीटा, सो आई विल बी स्टैंड हियर, और opposite side of the angle beta is QR to the hypotenuse is PR. So we can say this one is also for this triangle, this one is QR to the PR, it is also perpendicular by hypotenuse। But आप इन दोनों ट्रायंगल में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दिस वॉज अ बेस एंड दिस वॉज अ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, नाउ इट्स अ बेस, द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस। देयर इज अ नो चेंज, दैट इज हाइपोटेनस, बट दिस बेस इज चेंज टू परपेंडिकुलर हियर व्हेन वी चेंज द एंगल। ओके, सो हियर वी कैन से कि परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंज when angle is changed, when angle change then perpendicular and base will be changed। okay, got it? so I hope ये भी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया बेटा। सिंपल सी बात है, आपसे जो भी रेशियो पूछा गया है आपको देखना है कि ट्रायंगल कौन सा है, और बेसिकली यहाँ पे बात किसकी की जाएगी, एक्यूट ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं, राइट एंगल की बात नहीं की जाएगी, एक्यूट ट्रायंगल की बात की जाएगी। ओके, और आसानी से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फाइंड द एंगल थीटा, आपसे बोला गया फाइंड द एंगल थीटा फॉर साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो, एनी ऑफ द रेशियो। ओके, एंड दिस साइड इज गिवन 12 एंड दिस वन इज 30। सो फर्स्ट what we have to do, first we have to find this side। why? because I know the Pythagoras theorem। if hypotenuse is 13 and perpendicular is 12 then we can easily find the base। okay, hypotenuse is 13 and perpendicular is 12, so we can find the base। so base is what, hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square।
base square equal to hypotenuse square minus perpendicular square. So 13 square minus 12 square, it will become 169, 144. So it will be 5 and this is 2. So it will become b square equal to 25. So we can say b is equal to 5. So this is 5. Okay. Okay. So someone asked what is the sine theta. So what we have to do? Sine theta is this angle. So sine theta is what? Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 12 by hypotenuse is 30. Or we can go another way. Another way is what? Sine theta. We are going to find sine theta. Sine theta is what? Opposite side of the angle to the hypotenuse. Opposite side. Opposite side क्या है ये? Opposite side of the angle to the hypotenuse. So sin theta is 12 by 30. Okay. But इसी क्वेश्चन को अगर ये बोल देता कि find sin beta also. So sin beta also. So then opposite side of the angle. तो बीटा के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा? QR. QR. QR is 5 to the hypotenuse. Hypotenuse is 30. If angle change, then perpendicular and base internally mutually change. Okay. I hope trigonometry ratios कैसे find करना है आपको समझ में आ गया होगा. This is a basic lecture for trigonometry ratios. Next part में हम बात करेंगे trigonometry angle की. Till the time you doing good. I hope you people are enjoying. If you like, please share and subscribe and support us. जय हिंद, जय भारत. एक और एग्जांपल करके देखते हैं. यहाँ पे मुझे गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which AB is 3 centimeter and BC is 4 centimeter, or you can say 4 unit. So first what we have to do? First we will use the Pythagoras theorem, then find the value of AC. पहले हम क्या करेंगे? ये हाइपोटेनस हमें नहीं पता है ना. So first what will we do? पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखें तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं है. We have to find. बेस हमको पता है, बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3. So hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So यहाँ से हम निकाल लेंगे बेटा perpendicular square will be hypotenuse square ये फाइंड ही करना है. Okay, sorry. So perpendicular is 3 and base is 4. 3 3s are 9 plus 16, that is 25. So hypotenuse will be 5. Now they ask find all the trigonometric ratios for the angle theta. एंगल थीटा के लिए मुझे सारे रेशियो फाइंड कर. ओके, नो प्रॉब्लम. साइन थीटा. साइन थीटा इज व्हाट बेटा? एंगल अपोजिट टू द साइड टू द हाइपोटेनस इज 5, और वी कैन से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. यू रिमेंबर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, एंड अपोजिट इज कोसेक सेक एंड कॉट. अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट. क्यों है? ये एंगल में है. जब इस ट्राइंगल को, इस सम को सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा वाई दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वाई दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ओके, साइन थीटा इज 3/5. वेरी इजी. थीटा अपोजिट साइड हमें लेनी है, जो भी हमें एंगल गिवन है उसकी अपोजिट साइड लेनी है, टू द हाइपोटेनस करना है, फाइंड कर लिया. कॉस क्या होता है बेटा? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट ऑफ एंगल. ठीक है, एडजेसेंट साइड लेनी, एंगल की क्या लेनी है? एडजेसेंट साइड. और वी कैन से बेस इज 4 बाई हाइपोटेनस. नाउ tan theta is what? Tan theta is what? Tan theta is opposite side of angle to the adjacent side. Opposite side 3/4, or we can say perpendicular by base. Perpendicular by base. आप इसके बेस पे चलो या फिर आप adjacent side, opposite side, इनके बेस पे चलो. बोथ आर करेक्ट. ठीक है,
If someone is telling no, you have to write adjacent side and opposite side like that, it's wrong. Okay, you can use this one also, or opposite side and adjacent side. Okay, now cosec theta. Cosec theta is what? Cosec theta is hypotenuse to the opposite side of an angle. Hypotenuse is 5 and opposite side is 3. So from here you can conclude 3 by 5 and it is 5 by 3. So we can say कि sine is the reciprocal of cosec, or we can say कि cosec is the reciprocal of sine. Simple. Similarly, we talk about the sec. Sec theta is what? Hypotenuse to the adjacent side of angle. 4. And tan, so opposite is cot. Cot is what? Adjacent side to the opposite side of the angle. Or we are going through by this method also. Cosec theta is hypotenuse by perpendicular. Hypotenuse by perpendicular. Sec theta is what? Hypotenuse by base. Hypotenuse by base. Sec theta. Cot theta is what? Base by perpendicular. Base by perpendicular. Or from here we can check it. If tan is 3 by 4, then cot is 4 by 3. It means this value is reciprocal. ये वैल्यू इसकी उल्टी है. सो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि tan थीटा कॉट का रेसिप्रोकल है, और वी कैन से कि कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंड. एक और बात देखते हैं कि जो tan थीटा है, यहाँ पे जब मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, देखो साइन की वैल्यू क्या है बेटा 3 by 5, कॉस की वैल्यू क्या है बेटा 4 by 5. यहाँ से 5 से 5 कट गया, क्या लेफ्ट रहा 3 by 4. और देखो बेटा tan थीटा क्या है 3 by 4. तो यहाँ से एक और नया रेशियो में मिलता है क्या, tan थीटा इज व्हाट sin थीटा बाई cos थीटा. sin theta by cos theta. Similarly, if we talk about cot, cot will be cos theta by sin theta. Okay, I hope you people are understand very well because आप बहुत अच्छे बच्चे. Okay, so pause करो and note करो, बढ़ते हैं आगे. अब बेसिकली हम बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी बातें होंगी इसमें बट इम्पॉर्टेंट होंगी. जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया बेटा यहाँ पे ABC, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड अनदर ट्रायंगल वी हैव टेकन PQR and Q is 90 degree angle. Here angle C and angle R are equal, so angle C is equal to angle R. Angle C is equal to angle R. So from here we can say कि angle C, if we talk about in trigonometry ratio, sine ratio is sin C is equal to what, perpendicular by hypotenuse, so that is AB by AC. And in this triangle if we talk about sin R, that is perpendicular by hypotenuse, or we can say opposite side of the angle to the hypotenuse, whatever easy for you, you can use it. But from angle C is angle C is equal to angle R. Angle C equal to angle R, so we can say sin C equal to sin R. So basically बेटा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वैलिड होते हैं एंगल के लिए, ना कि साइड के लिए. ओके, बट यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू साइन आर, सो देन ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर. इसकी भी बात हम करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में, मैं क्लास लूँगा. ओके, देन यू पीपल विल वेरी वेल अंडरस्टैंड. ओके, एंड वन मोर थिंग, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ जो एंगल होता है लाइक, तो ये
टेग्नोमेट्री रेशियोज के साथ इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंगल ऑफ ए, नॉट दे आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, ओके, they are not multiplied to each other. This is sine angle of A. Similarly for other ratios, cos angle of A, tan angle of A, like that, okay. So I hope trigonometry ratios का बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद.